अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल गौसिया ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से पहला लेक्चर अपलोड किया गया बेसिक्स ऑफ अरबिक। जो पहला लेक्चर अपलोड किया गया उसके अंदर हमने अरबिक की बेसिक को जानने की कोशिश की। अब उस लेक्चर से हमें ये बात मालूम हुई कि बेसिक्स ऑफ अरबिक यानी अरबिक की बुनियाद दो उलूम पर कायम की गई। उनमें से पहला इल्म इल्मुस सर्फ, दूसरा इल्म इल्मुन नहव। अब जब ये मालूम हो गया कि इन अरबिक की बुनियाद इन दो उलूम पर है, उसके बाद फिर ये जानने की कोशिश की गई कि पहले कौन सा इल्म हासिल किया जाएगा। अब ये बात मालूम हुई कि पहले इल्मुस सर्फ को हासिल किया जाएगा, उसके बाद इल्मुन नहव को हासिल किया जाएगा। इंशाअल्लाह अब हम इल्मुस सर्फ को सीखने की कोशिश करेंगे। अब इल्मुस सर्फ ये बात मालूम हुई कि ये अलग एक इल्म है। ये कैसे अलग हुआ, इंशाअल्लाह इसकी वजाहत भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। अब इल्मुस सर्फ का पुराना नाम क्या था, ये भी इंशाअल्लाह आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इल्मुस सर्फ को अलग इल्म बनाने वाले कौन थे, पहले ये किस इल्म के साथ मिला हुआ था, इंशाअल्लाह ये भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। आइए इंशाअल्लाह इल्मुस सर्फ को सीखने की कोशिश करते हैं। इल्मुस सर्फ का पुराना नाम ये कैसे मालूम होगा जी कि इल्मुस सर्फ का पुराना नाम क्या था। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है, आप उसकी तारीख के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसको अभी सिर्फ आपने उसका नाम सुना, वो आपसे पहले गुजर चुकी, अब आप सिर्फ उसका नाम सुना है, अब आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे जानेंगे? उसके लिए तारीख का सहारा लेना पड़ेगा। तारीख एक बेहतरीन ज़रिया है किसी भी गुजरे हुए वाक़ये को, किसी भी शख्सियत के बारे में जानने के लिए तारीख एक बेहतरीन ज़रिया है। तो तारीख की तरफ चलते हैं। तो तारीख से पता चलता है कि इल्मुस सर्फ का पुराना नाम इल्मुत तसरीफ़ था। अब ये हमें कैसे पता चला कि इल्मुस सर्फ का पुराना नाम इल्मुत तसरीफ़ था। 377 हिजरी 377 सने हिजरी में एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम है अल्लामा इब्ने नदीम। तीन सौ 377 सने हिजरी में अब अल्लामा इब्ने नदीम ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम इन्होंने किताबुल फहरिस्त रखा। अब इस किताब की खुसूसियात क्या थी? इस किताब की खुसूसियात ये थी कि इस किताब के अंदर अल्लामा इब्ने नदीम ने उलूम के नाम, उलूम की तारीफ़ात, इनको जमा किया। अब 377 सने हिजरी में ये किताब लिखी गई। 377 सने हिजरी में जो इन्होंने उलूम के नाम, उलूम की तारीफ़ात और उलूम पर लिखी गई कुतुब, ये तीन चीज़ें अल्लामा इब्ने नदीम ने अपनी किताब में जिक्र की। उलूम के नाम, उलूम की तारीफ़ात और उलूम पर लिखी गई कुतुब। अब उलूम पर लिखी गई कुतुब, फिर हमें, अब हम इल्मुस सर्फ सीखना चाह रहे हैं तो हमने किताबुल फहरिस्त में देखा कि किताबुल फहरिस्त के अंदर हमें सर्फ के ऊपर कोई किताब मिले जिसका नाम सर्फ हो। तो उलमा की तहकीक के मुताबिक किताबुल फहरिस्त के अंदर कोई भी किताब ऐसी नहीं थी जिसका नाम इल्मुस सर्फ हो। कोई भी किताब जिसका नाम इल्मुस सर्फ या सर्फ के नाम से कोई भी किताब जो थी वो अल्लामा इब्ने नदीम ने अपनी किताबुल फहरिस्त में जिक्र नहीं की। फिर अल्लामा इब्ने नदीम ने कौन सी किताबें जिक्र की, आइए वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अल्लामा इब्ने नदीम ने
अपनी किताब किताबुल फहरिस्त के अंदर नंबर 1 किताब जो जिक्र की सर्फ के बारे में, किताबुत तसरीफ। नंबर 2 जो इन्होंने सर्फ के बारे में जिक्र की, किताबुत तसारीफ। नंबर 3 जो इन्होंने किताब जिक्र की, किताबुल इश्तिकाक। फिर इन्होंने जो किताब जिक्र की, किताबुल इदगाम। अब ये सर्फ के मौजू पर लिखी गई कुतुब थी। 377 सने हिजरी को किताबुल फहरिस्त की तकमील हुई और उस किताब के अंदर सर्फ के नाम से कोई भी किताब जिक्र नहीं की गई। तो गोया के ये कहा गया कि 377 सने हिजरी तक इल्म सर्फ को इल्म तसरीफ कहा जाता था। अब इल्म तसरीफ, जब इसको इल्म तसरीफ कहा जाता था, फिर उस वक़्त तक सर्फ की अपनी कोई वक़ात, अपनी कोई वैल्यू नहीं थी। सर्फ को इल्म नहव के ताबे समझा जाता था। नहव की किताबों में सर्फ के कवायद, सर्फ के बारे में बातें नहव की किताबों से मिलती थी और नहव की किताबों से ही सिखाई और पढ़ाई जाती थी। उस वक़्त में इल्म सर्फ और इल्म नहव गोया के एक ही इल्म था। फिर उसके बाद जब जैसे जैसे इल्म सर्फ के अंदर तब्दीलियां आई, तहजीब आई, तदकीक आई, तफसील आई, तशरी आई, कवायद और जवाबित बने, तो फिर गोया के एक इल्म एक मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। जैसे ही इल्म सर्फ ने मुनफरिद हैसियत इख्तियार की, ये इल्म वसी हुआ, तो फिर उस वक़्त इस इल्म को इल्म नहव से जुदा करने की ज़रूरत पेश आई। अब इल्म सर्फ को इल्म नहव से जुदा किया। अब ये किस शख्सियत ने किया, आइए जानते हैं। कश्फुज़्ज़ुनून, ये भी एक किताब है, कश्फुज़्ज़ुनून। अब इस किताब में अल्लामा अबू उस्मान माज़िनी, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इल्म सर्फ को इल्म नहव से जुदा करके अलग हैसियत के तौर पर पेश किया। अल्लामा अबू उस्मान माज़िनी, जैसे ही इन्होंने इल्म सर्फ को इल्म नहव से जुदा किया, तो फिर इसको गोया के एक अलग इल्म की हैसियत मिली। फिर इस पर इल्म सर्फ के नाम से मुख्तलिफ मुतअद्दिद किताबें जिक्र की गई, किताबें लिखी गई। तो ये था कि इल्म तसरीफ से इल्म सर्फ, और फिर इल्म तसरीफ किस सन में इल्म तसरीफ था, फिर इल्म सर्फ कैसे बना, ये सब बातें आपने इस वीडियो में सीखी कि अल्लामा इब्न नदीम ने अपनी किताब के अंदर कोई भी किताब ऐसी नहीं लिखी जिसका नाम सर्फ से रिलेटेड हो, जिसके आखिर में सर्फ आता हो, शुरू में सर्फ आता हो। हर किताब में तसरीफ आता है या इश्तिकाक आता है या इदगाम आता है। फिर कश्फुज़्ज़ुनून में यह मिला कि अल्लामा अबू उस्मान माज़िनी ने इल्म सर्फ को इल्म नहव से जुदा किया। अब ये था इल्म सर्फ के बारे में इब्तिदाई बातें, इल्म सर्फ की तारीख। कोई भी चीज़ है, जब तक उसके अंदर आप उसकी तारीखी मुताला नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी तारीख नहीं पढ़ेंगे, आपके अंदर दिलचस्पी और इंटरेस्टिंग पैदा नहीं होगी। जैसे आपके अंदर दिलचस्पी पैदा होगी, आप उसकी तारीख का मुताला करेंगे, आप उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, आप उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो इल्म सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये थी इल्म सर्फ की तारीख। इंशाअल्लाह इसके बाद आने वाली वीडियो में आप देखेंगे इल्म सर्फ की इब्तिदाई बातें, इल्म सर्फ की तारीफ, इल्म सर्फ का मौजू, इल्म सर्फ की तारीफ में क्या जिक्र किया गया, इल्म सर्फ का मौजू किस चीज़ को रखा गया, इल्म सर्फ को सर्फ कहने की वजह क्या है। इंशाअल्लाह ये आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।